फ्रेंड, हाई स्कूल के एक और प्यारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सॉल्व कराऊंगा कक्षा 10 में विषय गणित का सेट बी। स्टूडेंट, यदि आप 4 मॉडल पेपर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, तो डेफिनेटली जो आपका मेन एग्जाम है आप सारे क्वेश्चन आसानी से हल कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारे विषय के पेपर के सोल्यूशन अपलोड किया जाएगा और साथ ही साथ सारे विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस मॉडल पेपर अपलोड किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 6 और 20 का एचसीएफ। याद रखिएगा स्टूडेंट, एक क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम से जरूर आना है। तो 6 और 20 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य -3 एवं -3 एवं 4 है, क्या होगा? देखिए, यदि -3 और 4 उसके शून्यक हैं तो x + 3 और x - 4 उसके गुणनखंड होंगे, और इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास बहुपद निकल के आएगा। ठीक है, क्या आएगा? x² - x + 12। ठीक है, देखिए x + 3 और x - 4 है यहाँ पे। ठीक है, x + 3 और x - 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x² - x + 12। अगला क्वेश्चन है x - 2y = 0 और 3x + 4y - 20 = 0। देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 से, जिस वजह से कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी? यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी एपी में d बराबर -4 है, n बराबर 7 है और an बराबर 4 है, ठीक है, तो a का मान कितना होगा? स्टूडेंट, आप यदि आपको पता होगा an बराबर होता है a + n - 1 × d। इस फार्मूले को आप सारी वैल्यू रखकर सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा 28। ठीक है, तो 28 पर आपको टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? तो स्टूडेंट, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है L² √ r² + h²। ठीक है, त्रिज्या के वर्ग को और ऊंचाई के वर्ग को जोड़ के वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि px एक द्विघात समीकरण है तो px = 0 को क्या कहते हैं? तो यदि हम द्विघात बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे तो इसको द्विघात समीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्विघात समीकरण, या इसी को बोलते हैं स्टूडेंट वर्ग समीकरण। ठीक है, तो आपको द्विघात समीकरण लिख देना है। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3/2 1/2 -1/2 में सारवंतर क्या होगा? देखिए, हम क्या करेंगे, 1/2 में से 3/2 को घटाएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? -2/2, और -2/2 बराबर -1। तो आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। -1 आपको राइट कर देना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए अगला क्वेश्चन है भुजाओं की समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। ठीक है, कब? जब उनके संगत कोण बराबर हो। ठीक है, इसमें क्या लिखना है? संगत कोण क्या हो? बराबर हो, और संगत भुजाएं क्या हो? आनुपातिक हो। ठीक है, तो क्या लिखना है स्टूडेंट आपको? संगत कोण बराबर, यहाँ पे लिखना है बराबर, और संगत भुजाएं क्या हो? आनुपातिक हो। यहाँ पे क्या लिखना है? अनुपातिक। ये आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, आनुपातिक या समानुपातिक एक ही चीज है। अगला क्वेश्चन है स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, क्या होती है? लंब। यदि हमारे पास, देखिए ये हो गया, ठीक है, ये हो गया स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या जो होती है ना, स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? लंब होती है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो क्या लिख देना है? लंब लिख देना है। अगला क्वेश्चन है एक वृत्तीय छेद का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, कैसे बोला गया है? यदि हमारे सामने दो त्रिज्या है तो ये वाला जो भाग होता है ना, क्या होता है? त्रिज्यखंड होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, तो आपको 1 लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला है सत्य और असत्य बताइए। तो √2 एक परिमेय संख्या है तो नहीं है, ये अपरिमेय संख्या तो फाल्स हो जाएगा। दो समरूपी त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, सत्य है। ठीक है, वह रेखा जो हमारी आंख से वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ती है दृष्टि रेखा कहलाती है, भी सही है। अगला क्वेश्चन है स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, तो स्टूडेंट अलग अलग दोनों होती है, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन 4/3πr³ होता है, नहीं होता, ये गोले का आयतन होता है, जिस वजह से ये भी गलत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है, संचयी बारंबारता सारणी का
आवश्यकता माध्यक का परिकलन में होती है। बिल्कुल सही बात है। जब माध्यिका हम निकालेंगे ना तभी हमें संचयी बारंबारता चाहिए, ठीक है, तभी हम माध्यिका निकाल पाएंगे। तो आपका ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। सेक थीटा का जो मान होता है स्टूडेंट 1/cos थीटा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किससे मिला देना है, एफ से मिला देना है। टेन थीटा का जो मान होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा और -9 टेन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर 9 एकम 9, ठीक है, 9 हो जाएगा। मूल बिंदु से एक्स बाई की दूरी क्या हो जाएगी, √x² प्लस बाई स्क्वायर। अगला बोला है बिंदु के मध्य निर्देशांक, मतलब दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर देना है। तो देखिए -4 और 4 जोड़ेंगे 0, तो 0 हो जाएगा, और -5 5 जोड़ेंगे तो 0 0 0 इस पर टिक कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 1 और 0 0 के बीच की दूरी। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 7 7 49 और 1 50, ठीक है, मतलब 5√2 इस पर हमें टिक कर देना है, ठीक है। चलिए एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर है, इनको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविक्तीकर ज्ञात करने का सूत्र। तो आपको पता होगा जो d का मान होता है स्टूडेंट, ठीक है, क्या होता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। विविक्तीकर मतलब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। अगला क्वेश्चन है 5 10 15 का अगला पद। देखिए 5 का मल्टीपल लिखा है तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो उन्नयन कोण की परिभाषा क्या होती है, देखिए जब वस्तु की क्षैतिज रेखा के ऊपर हो, ठीक है, जब वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा के ऊपर हो तो उसे देखने के लिए जिस प्रकार हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण पर मुड़ जाती है उसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। या आपको सीधा अपनी सिंपल लैंग्वेज में ऐसा लिख देना है, जब हमारी दृष्टि रेखा ऊपर से नीचे की ओर हो, ठीक है, सॉरी नीचे से ऊपर की ओर हो तो क्या लिख देना, उन्नयन कोण। और यदि ऊपर से नीचे है तो अवनमन कोण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त, ठीक है, किसी वृत्त की, देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी वृत्त की 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरे छेद की माप को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं का संख्यात्मक निरूपण क्या कहलाता है। तो प्रायिकता कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। प्रायिकता आपको राइट कर देना है। अब देखिए आपके जो 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्या आएगा, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा वो रहेगा फर्स्ट चैप्टर से। तो या तो एलसीएम या तो एचसीएफ फाइंड करने को आएगा, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, डेफिनेटली आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ से। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे है, इसमें भी हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ पर ही बेस्ड है, ठीक है। और इसके अथवा में क्या ज्ञात करना है, बाज गुणनखंड के रूप में ज्ञात करना है। तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सेकेंड चैप्टर से, द्विघात व्यंजक x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, एक क्वेश्चन जरूर इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने सेम चैप्टर से, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो सीधा सा आपको x², आपके पास फार्मूला पता होगा क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा में मान रख देना है। तो हमारा क्या निकल आएगा, बहुपद निकल आएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन का स्टूडेंट डिटेल सोल्यूशन में आप अपने चैनल पे प्रोवाइड आपको करा चुका हूँ, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो प्रतिस्थापन और विलोपन आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मूल ज्ञात कीजिए, मतलब इसका हमें गुणनखंड निकालना है और क्या कर देना है, शून्य के बराबर कर देना है, तो मूल हमें निकाल आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10वां पद। तो 10वां पद का फार्मूला क्या होता है, a + 9d, ठीक है। तो a + 9d में हम a और d की वैल्यू रख देंगे। देखिए बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, a की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, प्लस 9, तो 9d की वैल्यू कितनी है 5, तो 9 × 5 = 45 और 2 से 43 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा पद 78 होगा। तो हम मान के चलेंगे कि n वां पद 78 होगा। जो आपका फार्मूला होता है an बराबर a + n - 1 × d, इस पर वैल्यू रख दीजिएगा तो करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्टूडेंट देखिए,
अगला क्वेश्चन है मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सीधा इन दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड और इन दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड, तो क्या हो जाएगा a, ठीक है, माइनस a अपान 0 और इसी तरह b माइनस b अपान 0, तो दोनों सॉरी अपान में 2, तो दोनों का मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से है, हमें सिद्ध करना है। सीधा सा कैसे करना है, देखिए हमें यहाँ पे 1 माइनस कॉस साइन थीटा का परिमेयकरण करना है, मतलब ऊपर नीचे दोनों में क्या करना है, 1 प्लस साइन ए का गुणा कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सारी वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और यहाँ पे प्लस है तो प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। सॉल्व करेंगे तो 3/2 प्लस 1/2, इसको हल करेंगे तो 4/2 मीन्स 2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पीई बराबर दिया है, पीई नॉट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो पीई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, हम पीई नॉट की, देखिए आपके पास फार्मूला होता है पीई नॉट बराबर होता है 1 माइनस पीई। ठीक है, तो आपको 1 में से 0.06 माइनस कर देना है, तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा 0.94। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेम वही है, देखिए P बराबर दिया है, P नॉट ज्ञात करना है, तो 1 में से हमें क्या करना है, 0.05 को माइनस कर देना है, तो 0.95 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक थैले में से एक गेंद या रक्षका निकाला जाता है, इसकी क्या प्रक्रिया है कि गेंद लाल हो। तो देखिए टोटल कितनी गेंदें हैं, 8 गेंदें हैं। लाल गेंदें कुल कितनी है, 3, तो 3/8 विल बी योर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, देखिए ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा लंबे हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। 3 नंबर में एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा आपका ऊंचाई और दूरी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघ से समांतर चतुर्भुज होता है। और ये क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त के बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं तुल्य होती हैं। इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कि यदि बाएं बिंदु से हम 2 स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो ये दोनों, मान लीजिए एक स्पर्श रेखा है हमारे पास है पी ए और एक है पी बी, तो दोनों बराबर होती है। इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से। इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, इनका सलूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा किससे है, विलोपन प्रतिस्थापन से। तो विलोपन प्रतिस्थापन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो है आपका मेंसुरेशन से। तो मेंसुरेशन के भी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, आप इनको जाके देख लीजिएगा, इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें आपको पहले तो निकालना है, सबसे पहले देखिए माध्य निकालना है और इसके अथवा में क्या निकालना है, माध्यक दिया हुआ है x और y का मान निकालना है। तो हमने आपको क्या बताया था, माध्य निकालना है। ठीक है, इसके बाद सीखना है माध्यक और इसके बाद सीखना है बहुलक। यदि आप 3 चीज़ें अच्छे से सीख लेते हैं तो डेफिनेटली आप लॉन्ग आंसर में जो सांख्यिकी का क्वेश्चन आएगा आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप ये सारे क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।